राम राम भाई सारा ने। तो हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में हम सब पहला टॉपिक लेके चलेंगे भारत में ब्रिटिश विजय और सुदृढ़ीकरण। इस टॉपिक में 4-5 अप्रोच रहेंगी। जिकर पहला टॉपिक आप देख रहे हो भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। इसके बाद ये कंपनी है जैसे पुर्तगीज़ हुई, डच हुई, इंग्लैंड हुई, अपने मतलब ब्रिटिश वालों की हुई। ठीक है, ऐसे कंपनीज़ हैं। इनको कवर अप करते हुए फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन सी कंपनियां जो थी प्रतिस्पर्धा में रही और कौन सी बाहर हो गई, यानी किन किन कंपनियों के बीच में युद्ध रहे अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। इसके बाद बात करेंगे हम जैसे कि भाई कर्नाटक युद्ध हुए। कर्नाटक युद्धों में ही तो उनकी प्रतिस्पर्धा देख रहे थे ना हम। तो कर्नाटक युद्धों के बाद जैसे कि भाई बात आएगी प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, फिर आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, और इसके बाद जैसे कि पंजाब अधिग्रहण आए। ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक इसमें हम कवर अप करते चलेंगे। जैसे एक बार इसमें मोटी मोटी हम देख लेते हैं क्या क्या बातें हैं, फिर हम अपना मैप के साथ में पूरा करेंगे। ठीक है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पुर्तगाली, देखो भाई ये मेरे पास दृष्टि इंस्टीट्यूट की बुक है। आप लोग जो हैं एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिस्ट्री एक ही जैसी होती है हर जगह पे, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम, यही फ़र्क होता है। पुर्तगाली, इसके बाद पुर्तगीज़। जैसे कि हम देख रहे हैं भारत में पहुंचने वाले सबसे पहले पुर्तगीज़ थे। 1498 में पुर्तगाली के वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिम तट पर स्थित कालीकट पर कदम रखा था। ऐसे इसमें दिया गया है कि उसने यहाँ पे व्यापार किया और व्यापार से उसको 60 गुना मतलब सारा अपने जो पुर्तगाल का कर्ज वर्ज था जो उनके सिर पर, वो उतारने के बाद भी 60 गुना अधिक लाभ हुआ था उस व्यापार तो जो भारत तक करके गया था। तो इसमें इन्हें बहुत लाभ हुआ। तो 1502 में फिर वापसी आया। ठीक है, फिर यहाँ पर उन्होंने अपने किले वगैरह स्थापित करने शुरू कर दिए और धीरे धीरे अपनी फैक्ट्रियाँ बढ़ाने लग गए। तो ऐसे इसमें बातें हैं, इस तरीके से अप्रोच से चलेंगे तो थोड़ा मैप का सारा देते हुए चलेंगे ताकि हमें थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग से समझ आ जाए भाई। ये देखो भाई, जैसे कि पढ़ लिया हमने कि मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, अब जैसे बात आई ये अपना आ गया क्या है भाई, ये अफ्रीका आ गया एक किस्म से। अफ्रीका है ये, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पज से है भाई, कोई प्रोफेशनली नहीं बनाया जा रहा है। और ये है भाई अपना इंडिया। ठीक है, तो ये इंडिया आ गया अपना। अब बात होया करती कि अफ्रीका तो ऊपर क्या शुरू हो जाए, यूरोप है। ठीक है, तो यहाँ से कंपनियाँ क्या किया करती, मोनोपोली लिया करती और ये समुद्र के रास्ते से होते हुए, सी वे से होते हुए, यहाँ से होते हुए बहुत लंबा रास्ता तय करती थी और यहाँ भारत पहुँचती थी। लेकिन उससे पहले एक जगह है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले उसी चीज़ की खोज हुई थी तब जाके कहीं यहाँ का रास्ता मालूम हुआ था। और इस जगह का नाम है भाई केप ऑफ गुड होप। इसका नाम गुड होप पड़ा भी इसीलिए था, यूरोप के लिए ये बहुत ज़्यादा एक अच्छी जगह है, एक अच्छी आशा के रूप में उभरी थी। यहाँ से उनका व्यापार पूर्वी देशों के साथ में होने की संभावनाएं थी जो वो बढ़ गई थी। तो इसका जो खोज हुई थी वो 1488 में हुई थी, लेकिन जिसने खोज की वो इससे आगे नहीं जा पाया था। इसके बाद 1498 जैसे कि आप पढ़ के आए हैं, वास्को डी गामा आए। कौन आए भाई, वास्को डी गामा आए। ठीक है, तो वास्को डी गामा जब आए तो यहाँ पे भारत के कोई व्यापारी आए हुए थे। तो वास्को डी गामा ने बात की कि भैया मैं से ऐसे भारत जाना चाहते हैं व्यापार के सिलसिले में, क्या आप हमें पहुँचा सकते हैं, आगे का रास्ता बता सकते हैं। वो बोले भाई क्यों नहीं, हमारे साथ चलो, हम वहीं के हैं, हम वहीं जाएंगे। लेकिन भैया मत सोचना कि अब हम तुम्हारे साथ सीधा निकल जाएंगे, हम आए हैं किसी काम से। तो बोले ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी इच्छा। तो वो गए फिर मेडागास्कर मोजाम्बिक होते हुए, बाद में काफ़ी दिन यहाँ मेडागास्कर मोजाम्बिक पड़ते हैं ना, तो यहाँ से होते हुए ऐसे ऐसे वो पहुँचे काफ़ी दिनों बाद यहाँ केरल। क्या पढ़ा था हमने, केरल के कालीकट पे कदम रखा था उसने पहला। और यहाँ पर राजा थे उस समय पे जमोरिन नाम के।
उन्होंने इनका स्वागत किया, आओ भाई आओ, ठीक है। और वास्को डी गामा यहाँ पे व्यापार करने लग गया। 1499 में जब वो वापस गया तो उसको अब उस व्यापार से 60 गुना ज़्यादा लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? 60 गुना ज़्यादा लाभ हुआ। इस चीज़ को देखते हुए अन्य यूरोपीय कंपनियां भी भाई प्रभावित हुई कि ओ हो भाई बहुत अच्छी चीज़ है, हम भी चलेंगे। तो दिसंबर 1600 की बात है। कितने की बात है भाई? दिसंबर 1600 की बात है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी बनी। कौन बनी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। इसने परमिशन मांगी। किस तक परमिशन मांगी? इनकी जो रानी थी एलिजाबेथ उस तक परमिशन मांगी कि भाई हम क्या करना चाहें, ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ व्यापार करना चाहें हैं, ठीक है। हमने यह कंपनी बनाई है, आप इजाज़त दो, हमने मोनोपोली दो। तो एलिजाबेथ ने भाई फ़ायदा लगा, उसने अपनी कंपनी को 15 साल की मोनोपोली दे दी। कितने साल की? 15 ईयर की। इसकी ब्रिटिश मत है यानी इंग्लैंड मत है, और 15 साल तक कोई भी कंपनी भाई क्या बनी जाओगी, व्यापार बनी जाओगी। आप लोगों को एकाधिकार है, मोनोपोली है, आप लोग जाइए व्यापार कीजिए, ठीक है भाई। पहुंच गए ये भी, लेकिन ये पहुंचे कब? 1608 में। एकदम तो ये हुआ नहीं कि 1600 में कंपनी बनी और धीरे धीरे पहुंच गई। काफ़ी समय भी लगता था पहुंचने में, और वैसे भी बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। यहाँ पहुंचने के बाद इन्होंने देखा भाई इतना आसान तो नहीं है सीधा व्यापार करना, क्योंकि इस समय पे यहाँ पे देखा किसका राजपाट था? मुगला का राजपाट था। और मुगला में इस समय पे कौन थे? जैसा कि आप जानते हैं, जहांगीर थे। कौन थे भाई? जहांगीर थे। तो जहांगीर से अब परमिशन की इजाज़त लेने के लिए, लेकिन क्या बात हुई थी कि 1603 के करीब, 1603 वगैरह के करीब ये जो एलिजाबेथ रानी थी इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी नहीं बैठी थी इंग्लैंड में और यहाँ पर पहुँच भी गई थी। कंपनी भाई कैसे व्यापार करे, परमिशन लेनी भी ज़रूरी। तो इसकी जगह ले ली थी जेम्स प्रथम ने इसकी जगह ले ली थी। अब जेम्स प्रथम ने अपना दूत भेजा फिर इंडिया, जिसका नाम था थॉमस रॉय। क्या नाम था भाई? थॉमस रॉय। भाई मेरे शब्दों पे गौर करते रहना, ठीक है। थॉमस रॉय जब आए तो थॉमस रॉय ने जहांगीर को विलासी चीज़ों का, कैसी चीज़ों का? विलासी चीज़ों के जो थी, विलासी गुड्स का आदी कर दिया इन्होंने, एडिक्टेड कर दिया, आदी बना दिया विलासी चीज़ों का या रॉयल चीज़ों का। और धीरे धीरे आदी बना के इन्होंने इससे पूछा कि भैया हम आपके यहाँ व्यापार करना चाह रहे हैं, कर ले क्या? तो इसने लेटर लिखा किसको? जेम्स प्रथम को, कि आपके दूत ऐसे बात है, आपके दूत ने मेरे को ये बताया है। विकिपीडिया पे इनका आज तक जो लेटर पढ़ा है कि चार्ल्स प्रथम से जो है वह इनकी जहांगीर की क्या बातें हुई थी, वो उस लेटर में लिखा हुआ है। बाकायदा जहांगीर द्वारा लिखी गई बातें हैं वो। तो उसमें कहा गया है कि भाई तुम व्यापार तो करो, मैं तुम्हारे व्यापार में कोई भी नहीं आने दूंगा, लेकिन मेरी जो विलासी चीज़ें आ रही हैं, मेरा जो विलासी गुड्स आप प्रोवाइड करवा रहे हो, ये बंद नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन रख के उसने बात की। ऐसा होते हुए ठीक है भाई, चल गया काम। 1647 तक इन्होंने कम से कम 23 फैक्ट्रियाँ शुरू कर दी। कोई 19 में, तो कोई 21 में, 39 में, ठीक है, सूरत में, ठीक है। ऐसे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगी सूरत में, मद्रास में। लेकिन इनमें ना बहुत सी जो 3 फैक्ट्रियाँ थी ना, वो मेन थी, वो किले के रूप में बना ली इनमें, बहुत बड़ी बड़ी थी। जैसे कि बंगाल की थी, ठीक है, बंगाल हुआ, मद्रास हुआ, ठीक है, मद्रास हुआ, बॉम्बे हुआ। ये 3 फैक्ट्रियाँ लगाई ना, ये बड़ी बड़ी थी। जैसे बॉम्बे को कैसल के नाम से, तो मद्रास वाले को जॉर्ज सेंट के नाम से, सेंट जॉर्ज, ठीक है। और बंगाल को विलियम फोर्ट या फोर्ट विलियम फोर्ट, ये 3 बना लिए थे। इसके बाद जो बात हुई ना, इसके बाद बात आती है हमारी कि 1713 की बात आ गई भाई, ठीक है। धीरे धीरे समय बीतता, 1713 आया। क्या आया? 1713 आया। मुग़ल राजा भी बदला, मुग़ल राजा फर्रुख सियर हो गए।
अब यहाँ पे फर्रुख सिंह ने क्या करा, वही सारी कस्टम ड्यूटी माफ़ कर दी। बहुत सारे इनको विशेषाधिकार प्राप्त हो गए, जो याद होगा आप लोगों को, मैग्ना कार्टा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। टैक्स जो है फ्री कर दिया, ट्रेड फ्री कर दिया इनका, इन्हें कोई कर वर नहीं देना होता था अब, ठीक है। और धीरे धीरे करते रहे व्यापार, ऐसे ही काफ़ी समय बीत गया इन लोगों को, किसी ने कोई स्टेप नहीं लिए। फिर बात आई 1670 की। 1670 में कर्नाटक युद्ध छिड़ गए। अब कर्नाटक युद्ध छिड़ गए या कर्नाटक युद्ध हो गए, उसे हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कैसे हुए इसका पूरा बैकग्राउंड और क्या अप्रोच थी वो देखेंगे नेक्स्ट में हम इसे थोड़ा पढ़ भी लेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।